अभी हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, प्रमोद प्रेमी भोजपुरी गायक समेत 3 पर यौन शोषण का आरोप लगा है। लगातार भोजपुरी कलाकारों पर यौन शोषण, रेप की घटनाएं सामने आती हैं। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? ये जानकारी हमारे पास कुछ मीडिया के साथी भी दिए हैं। भोजपुरी गायक है प्रमोद प्रेमी, और जो ये आरोप लगा है कि 3 लोग हैं जो इनके यौन शोषण किए हैं, ये कोई रेप की घटना नहीं है। क्योंकि जानकारी जो हमें मिली है उसमें ये भी बात निकल के आया है कि प्रमोद प्रेमी से 2015 में यूपी की जो भोजपुरी कलाकार महिला हैं, प्रियंका नाम है, वो शादी भी की थी, और शादी के 1 साल बाद उनको कहीं से पता चला कि प्रमोद प्रेमी शादीशुदा थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म के क्षेत्र में एक बड़ा स्टार बनाने का उनको कमिटमेंट किया था, शोहरत की कमिटमेंट किया था। तो जहां प्रमोद प्रेमी या इनके साथ जो और भी लोगों को 3 लोगों के बारे में दिया जा रहा है कि यौन शोषण किया गया है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो बातें निकल के आई है कि ये पहले शादी की है 2015 ईस्वी में, और आज हो रहा है 2024। आरोप कब लग रहा है? 9 साल बाद। ये दर्शाता है कि प्रमोद प्रेमी कितना गुनाहगार है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन जो ये गायिका है ये भी कम गुनाहगार नहीं है, क्योंकि आप किसी शोहरत के नाम पर, पैसे के नाम पर, बड़ा स्टार बनने के नाम पर आप किसी से अवैध संबंध बना लेते हैं, बिना पारिवारिक सहमति से, बिना कोई कानूनी संबद्धता के आप शादी कहीं कर लेते हैं, और आप कहते हैं कि 2 साल बाद हमें पता चला कि वो शादीशुदा नहीं थे। क्या भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी एक सामान्य नाम था, सामान्य कलाकार था, जिसके बारे में जानकारी नहीं होना कि वो शादीशुदा है या नहीं है? और कोई प्रेमी, जिसके नाम में ही प्रमोद प्रेमी जुड़ा हुआ है, यदि कोई प्रेमी प्रेमिका अपनी सहमति से संबंध बनाता है और 9 साल बाद यौन शोषण का आरोप लगाता है, अब तो ये 2 लोग और प्लस कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं से नैतिक रूप से भी सही नहीं है। ये अलग बात है कि अपने यहाँ के कानून में कि शादी का झांसा देकर, किसी प्रलोभन के नाम पर देकर, अब नया कानून तो और कड़ा हो गया है। लेकिन अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा जो 30 साल का जो सामाजिक जीवन है और ऐसे जो केस आए हैं, तो उसमें हमने ये पाया है कि जहां पुरुषों पर आरोप लगाया जाता है तो कलाकार है, महिला भी कम दोषी नहीं होती है। तो आपका क्या कहना है कि महिला दोषी है तो पुरुष अपराध मुक्त हो गया? नहीं, अपराध मुक्त है, दोनों दोषी है। तो सवाल दोनों दोषी का नहीं, अभी जो मैटर है उसमें कानून क्या कह रहा है? प्रमोद प्रेमी गुनाहगार है या नहीं? आप सभी मीडिया साथियों से एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप कोई जैविक उद्यान जाते हैं, पटना से संजय गांधी जैविक उद्यान है, बाघ और शेर के घेरा में यदि कोई व्यक्ति छलांग मार के चला जाता है और शेर बाघ उसकी हत्या कर देता है, आप किसको दोषी मानेंगे? कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बाघ शेर को दोषी नहीं मानेगा, उस व्यक्ति को दोषी मानेगा जो छलांग मार के चला गया है। तो प्रमोद प्रेमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपने यहां अवैध संबंध बनाना कानूनन जुर्म है, और उसके लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेवार नहीं है, महिला भी जिम्मेवार है। आप 9 साल पहले आप शोहरत के भूख में, नाम के भूख में आपने उससे शादी कर ली, प्रेम संबंध बनाया, और कहीं ना कहीं आज आपको ये नींद खुला है कि 9 साल बाद कि 3 लोगों ने हमारा यौन शोषण किया है। घूस लेना अपराध है। दोनों अपराध है। तो घूस भी तो लोग अपना लालच में देता है, लेकिन घूस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। हमारा क्लियर ये सार है, पूरे देशवासियों के लिए मैसेज है, हमारी बहुत बहन बेटियों के लिए मैसेज है कि इस तरह की घटना में आप सिर्फ पुरुष को दोषी नहीं मान सकते हैं, सिर्फ पुरुष कानून के घेरा में नहीं आएगा, आपको भी आना चाहिए, क्योंकि आप भी इसके लिए दोषी हैं। कोई शोषण 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन होता है, रेप कोई 1-2 बार होता है। 9 साल तक किसी भी महिला के साथ शोषण हो रहा हो और 9 साल बाद वो शोषण का आरोप लगा रहा है, तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ये बदले की भी भावना है,
या चर्चा में रहने के लिए भी भावना है। आप प्रमोद प्रेमी का बचाव कर रहे हैं। हम प्रमोद प्रेमी का बचाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश की बहन बेटी के लिए एक संदेश है कि आप पुरुषों को समझें। 99% से अधिक पुरुष गलती कर सकता है यदि उसे यह मालूम हो कि कानूनन हम पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई सजा नहीं मिलेगा। महिला तो ये कह रही है कि हमें शादी करने के बाद पता चला कि प्रमोद प्रेमी का ऑलरेडी पहले से शादी हो चुका है, उसके 9 साल 6 साल का बच्ची भी है। क्या कुछ कहेंगे सर इसमें? प्रमोद प्रेमी तो गलत है कि शादी ऑलरेडी पहले हो चुका था, फिर दूसरा शादी प्रियंका के साथ करना कितना जायज है? अपने कानून में कोई भी हिंदू पत्नी रहते हुए दूसरा शादी नहीं कर सकता है, तो कानून में तो 100% जुर्म उसने किया है प्रमोद प्रेमी। प्रियंका के बारे में बात कर रहे हैं, जो महिला ये आरोप लगा रही है उसका 9 साल और 6 साल का बच्चा भी है। प्रमोद प्रेमी का बता रही है बच्चा है, आप उसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, जो करवा लीजिए, ऐसा कह रही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले फिल्म अभिनेता सांसद रवि किशन का भी नाम आया था हाँ, लोकसभा चुनाव के समय में कि मुंबई से कोई कलाकार बता रही थी कोई लड़की कि हम उन्हीं की बेटी है। तो ये सारे चीज कानून के अंतर्गत है, ये जांच का विषय है। कोई आरोप लगा दिया और उसको हम सही मान के सिर्फ उसको दोषी करार दें। आपको चाहिए कि प्रमोद प्रेमी का भी बात लें कि क्या सच्चाई है। प्रमोद प्रेमी कैमरा पे आने से या कहीं पर भी अपना पक्ष नहीं रखते हैं, जिससे वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो शक है वो कहीं यकीन में बदलता जा रहा है। उनको भी बताना चाहिए, जब कोई गलत आरोप लगा रहा है तो कैमरा सामने आना चाहिए, बताना चाहिए सच्चाई कुछ और है, लेकिन कैमरा से दूर जा रहा है। यूपी की जो महिला कलाकार है उनका पहली जिम्मेवारी है कि वो एफआईआर करें। कर चुकी है, एफआईआर कर चुकी है, एफआईआर हो चुका है। थाना प्रशासन कोर्ट उस पर क्या एक्शन लेता है, यदि एक्शन नहीं लेता है तो आपको भी हम विश्वास दिलाते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपने स्तर से इन दोनों घटना की सही जांच करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने के लिए एक आग्रह करेगी।